आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक नाभिक की संरचना और रेडियो सक्रियता तत्व जो है ये दोनों टॉपिक के लिए जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी के लिए ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है समस्थानिक। तो समस्थानिक जो है परमाणुओं के समूह के लिए संबंधित है। तो परमाणुओं का समूह जो है वैसे तो अलग अलग तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसा भी आता है कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु भी होते हैं। तो जब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु हो और उसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु संख्या सेम हो तो वो जो है उस तत्व का समस्थानिक कहलाता है। जैसे ये मान लेते ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। तो ये देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या तीनों की सेम है, लेकिन जो इन्हीं ऑक्सीजन के इसका द्रव्यमान संख्या 16 हो जाएगा, इसका 17 और इसका 18। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसलिए जो है ये ऑक्सीजन का समस्थानिक कहलाता है। जैसे क्लोरीन में ले लीजिए, तो इसकी परमाणु संख्या सेम है, ये दोनों क्लोरीन है, लेकिन ये जो एक का द्रव्यमान संख्या 35 होता है और दूसरे का द्रव्यमान संख्या 37 होता है। तो ये हो जाता है क्लोरीन के लिए। तो ये हो गया समस्थानिक। इसका इंपॉर्टेंस जो है खास करके यूज के लिए पूछा जाता है कि आइसोटोप का यूज क्या है। तो सबसे पहले औषधि विज्ञान में यानी बीमारी के इलाज में, जब कैंसर का इलाज किया जाता है तो उसमें कोबाल्ट के समस्थानिक और आयोडीन के समस्थानिक का जो है दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कैंसर के इलाज के लिए जो ये समस्थानिक का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा नाभिकीय भौतिकी। तो नाभिकीय भौतिकी में एटम बम बनाने के लिए या परमाणु बम बनाने के लिए जो है समस्थानिक का यूज किया जाता है। उसमें समस्थानिक होता है यूरेनियम का समस्थानिक 238, एक यूरेनियम होता है 235 द्रव्यमान संख्या होता है। ये जो है बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है और इसका जो ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन ये जो यूरेनियम 238 ये बहुत खतरनाक होता है। इसी का उपयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने में। तो आपने नागासाकी हिरोशिमा के बारे में तो पढ़ा ही होगा, उसमें देखा होगा ये कितना विनाशकारी होता है और इसकी रेडियो एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये इसका उपयोग समझ गए। उसके बाद जो कृषि उद्योग में, तो कृषि उद्योग में भी इसका उपयोग होता है रेडियो समस्थानिक का। उसके बाद चौथा, किसी भी उद्योग में जो कि केमिकली रिलेटेड है, कोई केमिकल पदार्थ बनाती है, तो उसमें जो है रेडियो एक्टिव ये जो समस्थानिक है उसका किसी भी तत्व के समस्थानिक का यूज किया जाता है। ये चार ऑप्शन इसमें से आपको कम से कम 2 याद रखने हैं। तो एक औषधि विज्ञान याद रख लीजिए और दूसरा चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान में भी स्पेशली कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, तो कोबाल्ट का समस्थानिक और आयोडीन का समस्थानिक, इन दोनों का यूज किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। ये हो जाता है समस्थानिक का उपयोग। तो ये जो समस्थानिक के बारे में जो आप समझ गए भली भांति समस्थानिक है क्या, तो एक ही तत्व के उन परमाणुओं का समूह जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वो उस तत्व का समस्थानिक कराते हैं। समस्थानिक का यूज भी समझ गए और समस्थानिक का 2-4 उदाहरण भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो अब आगे जो हमको पढ़ना है, आगे जो हमें जो द्रव्यमान क्षति पढ़नी है, रेडियो सक्रिय पढ़ना है, नाभिक के बारे में और गहराई से पढ़ना है। तो आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में जानेंगे।